सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में, वैदिक साहित्य में हर मानव को 3 ऋण जीवन में बताए गए हैं: ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण, जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो समर्थ होने पर पहले हर गृहस्थ को आवश्यक था कि 5 बच्चों को वह शिक्षा दे, वह ऋषि ऋण था। देव ऋण था कि अपने देवताओं के अपने गुणों को अर्जित करने के लिए और देवताओं के चरित्र को ग्रहण करने के लिए हर समय आध्यात्म से जुड़े रहना हमारा देव ऋण था। और पितृ ऋण, अपने पूर्वजों का तर्पण करना और उनका सत्कार सम्मान करना और सदैव उनकी इज्जत करना, यह हमारा पितृ ऋण था। इसके अलावा एक ऋण और है, समाज का ऋण, जो कि जिस भी समाज में हम रहते हैं उससे जीवन में बहुत कुछ ग्रहण करते हैं और इसीलिए समाज का एक ऋण हमारे ऊपर हो जाता है। आइए आज समाज के ऋण पर ही कुछ चर्चा करते हैं। समाज का ऋण, हमारे भीतर सदैव 2 शक्तियाँ एक दूसरे से संघर्षरत रहती हैं। एक शक्ति हमें उन कार्यों के लिए कहती है जो हमें नहीं करने चाहिए और दूसरी उन कठिन प्रतीत होने वाले कार्यों की ओर प्रेरित करती हैं जो हमें करते रहना चाहिए। एक बुराई की आवाज़ है तो दूसरी भलाई की है। जिस भी समाज में हम रहते हैं उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं और उसमें सदैव हम सब अपने हित में सोचते हैं, किंतु समाज के हित का चिंतन प्रेरक शक्ति है। सच तो यह है कि जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक कितने ही सहारों को लेकर के हमारा जीवन आगे बढ़ता है और उसका परिवेश अवश्य ही उसके व्यक्तित्व को भावनात्मक, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निखारने में सहायक होता है और इसीलिए समाज का ऋण हमारे ऊपर सदैव रहता है। परिवार के बाद समाज एक ऐसी इकाई है जो जीवन को संवारने में योगदान करती है और इस तरह समाज के प्रति ऋणी होना स्वाभाविक है। हालांकि समाज में हर कोई भाग्यशाली और संपन्न नहीं होता। न जाने कितने लोग विशेषाधिकार से वंचित रह करके पूरा जीवन अभावों में व्यतीत कर देते हैं और करने को विवश रहते हैं। ऐसे में जो लोग जिस तरह से क्षमतावान हो उस तरह से उन्हें मदद करना उनका कर्तव्य बन जाता है। प्रकृति निस्वार्थ भाव से जीवन प्रदान करती है, वह हमारे लिए प्रेरणा है। भारतीय संस्कृति में अनेक पर्व मेल मिलाप के लिए बने हैं ताकि अपनी क्षमता के अनुसार हम व्यवस्था करके समाज में मानसिक सुख शांति का स्थापन कर सकें और सबको प्रसन्न रहने और मन को सुकून वो मिले, इसका सबको अधिकार है। तो इसमें हम जो सहयोग कर सकते हैं वो हमें अवश्य ही करना चाहिए और इस भावना को संजोए रखना प्राकृतिक संसाधनों के प्रति ऋण होना भी है। कुछ विरले लोग ही समाज में आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए आगे आते हैं। आज के अवसाद भरे संसार में शांति और प्रेम का संदेश फैलाना मानव जाति के ऋण को लौटाने का सबसे उत्तम धर्म है। यदि हम पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण की सीख ले लें और संस्कृति का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हम समाज का ऋण भी उतार पाएंगे और हम ये खोखले और निष्क्रिय समाज के निर्माण से बच जाएंगे और हम सक्रिय होकर के समाज के लिए कुछ कर जाएंगे, अगली पीढ़ी को कुछ विरासत में दे जाएंगे। और इसी संदर्भ में मेरी स्वरचित रचना एक है, न राग रहे न द्वेष रहे, बस प्रेम मार्ग सद्वेष रहे। युग परिवर्तन की बेला में सर्वजन सुखाय विवेक रहे।
जीवंत रहे जीवन की डगर, समता का ही भाव रहे, जीवन कृपा है ईश्वर की, ऐसा ही अंतर्भाव रहे। क्यों भाग्य को दोष दे हम सब, कर्म ही का मूल रहे, विधि के विधान के दो पहलू, जीत हार स्वीकार्य रहे। दोनों से ही सबक मिले, चिंतन सदा ही सक्रिय रहे, जनहित के मंथन पर से अपनी दृष्टि न निष्क्रिय रहे। करुण वेदना से क्रंदित मानवता की ना चित्कार रहे, राग द्वेष से कष्ट विषम अंतर मन ना शीतकार रहे। नई दृष्टि हो नई चेतना, नया भाव हो नव विचार, विकसित करो विश्व में अपने नूतन मानवता श्रृंगार। प्रातः की वेला में देखो मन में आए यही विचार, पाक रूह की प्रेरणा प्रभात वंदना बनी आधार। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। आपका स्नेह इसी तरह मिलता रहे और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, धन्यवाद।